very warm welcome to all of you. Student, today we are going to study about self-inductance. Okay. EMI chapter का ये topic है जिसका नाम है self-inductance. चलिए, so let us start with writing the name of the topic. Self-inductance. So दिस इज अ टॉपिक दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, है ना. इसमें हम लोग सबसे पहला जो करेंगे दैट वी विल डू द ऑब्जर्वेशंस. ठीक, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वहां से हम लोग चालू करते हैं. तो देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो किया गया, जो देखा गया, वो क्या देखे हम लोग. इफ देयर इज अ कॉइल, दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, है ना. इफ देयर इज अ कॉइल एंड इफ अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट. करंट कैसा फ्लो हो रहा है, आई, और ये करंट कैसा है, कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट मींस द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट वेरिएबल, है ना. कांस्टेंट है, 5 एम्पियर टू 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है. ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, फ्लक्स में कोई चेंज आया, इसमें कोई फ्लक्स जनरेट होगा. करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर विल बी द कॉइल विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, है ना. तो फ्लक्स में कोई चेंज आया नहीं. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0. फिर हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज, again there is a coil. Now the current which is I which is flowing through it is changing. ये कैसा है, चेंजिंग है, चेंज हो रहा है करंट. ठीक है ना, या फिर हम लोग और इसको क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल है. ठीक, in this case whenever the current I is changing, ठीक है, that is variable current, a induced current starts to flow. ठीक है, इंड्यूस करंट क्या हुआ, इसमें से फ्लो होना चालू हुआ. किस डायरेक्शन में हुआ वो हमको नहीं मालूम, लेकिन एक इंड्यूस करंट हुआ. लेट अस से इस डायरेक्शन पे हुआ. हम लोग अभी डायरेक्शन पता करेंगे आने वाले कुछ समय, कुछ मिनट बाद. ठीक है, लेकिन अभी मान लो कि इंड्यूस्ड करंट, ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ. ठीक, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या किया, ये जो चेंजिंग है करंट, इसको हम लोग क्या किए, इंक्रीजिंग रखे. चेंजिंग करंट कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है. आई का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मतलब पहले 0 एम्पियर, देन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. ऐसा करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ. अगर करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स. ठीक, अब फ्लक्स का चेंज हुआ, इसका मतलब क्या होगा, व्हेनेवर द कॉइल, फेरेडेस का हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. हम लोग क्या देखे कि जब भी फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस अ करंट इज इंड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक करंट इंड्यूस्ड हुआ. ठीक, और ये जो करंट इंड्यूस हुआ ये क्या था, इट वॉज अपोजिंग द चेंज. द इंड्यूस्ड करंट वॉज अपोजिंग द चेंज. जो भी ये हमारा चेंज हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या कर रहा था, इसको अपोज कर रहा है. अब अपोज कैसे करेगा, अगर करंट ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा, इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो करंट क्या हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ. ठीक है ना, तो इंड्यूस करंट ऐसा बढ़ने नहीं देना चाह रहा था. दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. नाउ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने करंट को डिक्रीज किया. अगर करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर था, 4.9, 4.8, 4.7 ऐसे डिक्रीज होना चालू हुआ, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल अगेन डिक्रीज. अगेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, सो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट. एक करंट क्या हुआ वहां पे, इंड्यूस हुआ. नाउ ये इंड्यूस करंट क्या बोलना है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा समझिए. अगेन इट विल अपोज द चेंज. जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करना करेगा. मतलब वो नहीं चाहता कि 5 एम्पियर से करंट डिक्रीज हो, वो क्या चाहेगा, 5 एम्पियर ही रहे. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी जस्ट अपोजिट. ठीक है ना, वो क्या करेगा, उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा. क्लियर, इतना समझ आया. ठीक, चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं
तो एक चीज को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना, नोट करके बना लो। 2 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट, इसके लिए भी एक डायग्राम बना लीजिए। ये तो इसका डायग्राम हो गया ना। थर्ड ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, इसका कॉइल ऐसे, ठीक है, ये करंट आई और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको डिक्रीज नहीं करने देना चाहता, मतलब करंट बढ़ते रहे, तो ये इंड्यूस ईएमएफ का, सॉरी इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब करंट क्या हो रहा है, धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करंट, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इसी साइड में इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं नोट 1, इंड्यूस्ड करंट opposes ग्रोइंग करंट। जो करंट ग्रो हो रहा है तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक। दूसरा क्या, इंड्यूस्ड करंट, अगेन इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट्स डाइंग करंट। डाइंग करंट मीन्स करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज नहीं करना होने देगा, वो क्या करेगा, उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा, ठीक है। सो इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट्स डाइंग करंट एंड इंड्यूस्ड करंट अपोजेस ग्रोइंग करंट, ठीक है। ये छोटी छोटी 2 पॉइंट है जिसको आपको नोट करके रखना है। अब देखो करंट इंड्यूस क्यों होता है, अभी मैंने आपको इसी बात में ही समझा दिया, ठीक है। व्हाई करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। करंट इंड्यूस क्यों होता है, बिकॉज देयर इज चेंज इन फ्लक्स, और जब भी वेन एवर देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल, देन अ करंट, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और सर्किट को आपने कंप्लीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो राइट डाउन अ टॉपिक, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन लिख लो, व्हाई करंट इज इंड्यूस्ड, व्हाई करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड क्यों हुआ, क्यों हुआ भाई, लिखिए। बिकॉज, बिकॉज वेन एवर देयर इज वेरिंग करंट, करंट क्या होना है, वेरिंग होगा। बिकॉज वेन एवर देयर इज वेरिंग, वेरिंग या फिर चेंजिंग करंट, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिंग करंट in any coil, in any coil, then there will be, there will be change in flux, change in flux, तब क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, ठीक है। ओहो बैटरी लो, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सो आई होप थिंग्स आर वर्किंग फाइन। हाँ तो कहाँ थे, बिकॉज वेन एवर देयर इज वेरिंग करेंट इन एनी कॉइल, देन देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद द कॉइल। और हमको मालूम है वेन एवर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ठीक है ना, कहाँ से मालूम है, फेरेडेस लॉ से मालूम है, ठीक है। वेन एवर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन induced, then EMF is induced, then EMF is induced, and if the circuit is closed, and if the
circuit is closed, then current is induced. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगा, करंट जो इंड्यूस हुआ, तो ये हमको बताना है लेंस लॉ, ठीक है। अब आइए डायरेक्शन पे, फ्रॉम लेंस लॉ the direction of induced current is such that it opposes the change. The direction is such that it opposes the change. जो भी चेंज हुआ है उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। सिंपल सा, खत्म कहानी, इतनी सी ही थी, खत्म, ठीक है ना। ये मैं इसीलिए लिखाया हूँ ताकि कई बार क्वेश्चन पूछ रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहेगा बोर्ड एग्जाम में तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो, और यही चीज़ लिखना है। साथ ही मन क्या, तो ऑब्जर्वेशन के जो 3 डायग्राम है उसमें से पहला छोड़ के दूसरा और तीसरा डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस रब इट। अब हम लोग जाएंगे फॉर्मूला पे, क्लियर। ये तो छोटी सी बात थी, होपफुली दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, है ना। अब इसके फॉर्मूला पे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा कॉइल है और ये हमारा करंट आई। ये आई करंट कैसा है बेटा, याद रखना है, दिस इज चेंजिंग, ठीक है, वेरिएबल है करंट, दिस इज चेंजिंग और वेरिएबल, ठीक है। लेट अस से द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल कॉइल इज फाई। फाई क्या है हमारा, फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल, ठीक है। और हमको मालूम है व्हाट इज दिस फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल, दिस इज इक्वल्स टू di/dt। अच्छा, ऐसा छोड़ो, इससे दूसरे टाइप से करते हैं, ठीक है। इतना हो गया। देखो, फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल कॉइल इज फाई, ठीक है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, कैपिटल N, फाइन। अगर कैपिटल N इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, देन व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स, फाई टोटल, दिस विल बी फाई, दैट इज फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर, ठीक है, इतना। अब ये हमको मालूम है जो फाई टोटल, ये सिंगल फाई जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस फाई टोटल, अगर मैं करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स पे तो करेगा ही, साथ ही साथ किस पे करेगा, करंट पे करेगा। जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आई उतना ज़्यादा बी उतना ज़्यादा फाई, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं एंड वी विल पुट अ कांस्टेंट, इन दिस केस द कांस्टेंट इज L। व्हाट इज L? L is coefficient of inductance, coefficient of self inductance, this is coefficient of self inductance, ठीक है। फाई टोटल को मैं और क्या लिख सकता हूँ, n फाई इक्वल्स टू Li, और L कैन बी रिटन एज n फाई बाई I। L का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, n फाई बाई I, where n is number of turns, phi is the flux linked with a single coil,
आई इज अ करंट विच इज फ्लोइंग। ठीक, यहीं से हमको फॉर्मूला यूनिट मिल जाएगा। फाई का यूनिट क्या होता है वेबर, आई का क्या होता है एम्पियर। ये हो गया आपका वेबर पर एम्पियर, यूनिट क्या हो गया वेबर पर एम्पियर। इसको और क्या बोला जाता है, वेबर पर एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज हेनरी, कैपिटल एच। ठीक है, हेनरी दैट इज कैपिटल एच। अब इसी जगह देखो एक बड़ा मजेदार बात, एल डायरेक्टली डिपेंड्स अपन फाई एंड आई। ठीक है, नो ऐसा नहीं, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई एंड सॉरी एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई एंड फाई। ऐसा क्यों बेटा, आई बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, तो दोनों प्रोपोर्शनल है, कट गया। ठीक है, आई अगर 2 टाइम्स हुआ तो फाई भी 2 टाइम्स हो जाएगा, कट गया। तो एल किस पे डिपेंड करता है, तो एल डिपेंड करता है साइज पे, ये याद रखिएगा, एल डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉइल, कॉन्फ़िगरेशन that is shape and size, shape and size of coil, coil के shape and size पे डिपेंड करता है, ना कि फाई और आई। ठीक है, एल तो कांस्टेंट है ना, हम लोगों ने बोला एल इज कोफिशिएंट, एल इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये कॉइल टू कॉइल चेंज होगा, लेकिन फॉर अ सिंगल कॉइल एल विल बी अ कांस्टेंट। ठीक, चलिए अब आगे चलें इसमें। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन हटा दीजिए, अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का। सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। फाई की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ फाई वी कैन राइट एल आई। हम लोग क्या रख सकते हैं, एल मल्टीप्लाइड बाई आई, वेयर एल इज कॉन्स्टेंट सो इट कैन बी टेकन आउट। हो गया आपका डी आई बाई डी टी। वॉट इज डी आई बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ करंट। वॉट इज डी आई बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट चेंज ऑफ करंट। तो यहां से आपका एल का वैल्यू कितना आएगा, एल विल बी इक्वल्स टू ई बाई डी आई बाई डी टी। ठीक, दिस इज योर फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू ई डी आई बाई डी टी। अब इसी से बेटा L का भी डेफिनेशन आता है। ठीक है, हाउ यू विल डिफाइन 1 हेनरी और 1 वेबर पर एम्पियर। हम लोग कैसे बोल सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ रेट चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। समझ आया, if rate change of current this value is equals to 1 ampere per second, then L that is coefficient of self inductance is equals to induced EMF। तो हम लोगों ने इसको लिख भी लिया, क्या, induced coefficient of self inductance is equal to induced EMF when di by dt that is rate change of current is equals to 1 ampere per second। इतनी सी सिंपल सी बात। ठीक, क्या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ when rate change of current in coil is 1 ampere per second। very simple है कि नहीं। चलो अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे सोलेनाइड के केस में। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा है, उस केस में हम लोग डेरिवेशन करके देखते हैं। ये समझ आ गया होगा होपफुली, होपफुली।
और ये सेल्फ इंडक्टेंस का लास्ट टॉपिक भी है। इस टॉपिक का नाम क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ एल, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड। एक्सप्रेशन ऑफ एल फॉर अ लॉन्ग solenoid. Let us say this is my coil solenoid. This is my current which is changing. Changing current कैसे हम लोग ला सकते हैं बेटा? टैप की ले लीजिए, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बैटरी, यहाँ हम लोगों ने की लगाया, इसको क्या बोला? टैप की। जैसे आपका घर का कॉल बेल रखना है, दबाओगे तब तक करंट फ्लो होगा, तब तक कॉल बेल बजेगा, जैसे छोड़ दी करंट फ्लो बंद, कॉल बेल बंद। ठीक है, इसको हम लोग टप टिप 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 ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्रेस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। जैसे प्रेस किए करंट बढ़ना चालू हुआ, रिलीज किए करंट कम होना चालू हुआ। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। लेट अस से द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एल स्मॉल एल ले लेते हैं, इस लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, स्मॉल एन दैट इज कैपिटल एल बाई एन, टर्न डेंसिटी। ठीक है, दिस इज टर्न डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ठीक, फिर वही हम लोग किए। लेट अस से एक कॉइल जो है उसका रेडियस कितना है? आर। आर इज रेडियस of one coil. This is R, radius of a coil. ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स ऐसा जा रहा है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, मेरा कॉइल ऐसा है इस टाइप से। ठीक है, ऐसा मेरा कॉइल, इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी ऐसा परपेंडिकुलर, दोनों के एंगल कितना हुआ? बीच का एंगल 0। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 0। एरिया क्या हो जाएगा मेरा? व्हाट विल बी द एरिया? एरिया ऑफ अ कॉइल इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज न्यू नॉट एन आई। ठीक, न्यू नॉट एन आई, ये सारा वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा फाई। ठीक है, दैट इज फ्लक्स चेंज और फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल कॉइल, एक कॉइल के साथ जो आया वो मेरा फाई आया। रख दीजिए वैल्यू, दिस इज न्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस 0। कॉस 0 इज 1, इसका वैल्यू कितना? 1, तो मेरा फाई का वैल्यू कितना आया? न्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये मेरा सिंपल फाई आया है, फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल कॉइल। अब निकाल लेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद द दैट इज टोटल फ्लक्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स फाई टोटल, दिस इज नथिंग बट एन मल्टीप्लाइड बाई फाई, तो हमारा हो गया। एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन कैन बी रिटन एज स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई एल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन इज एन एल, रख दीजिए एन एल न्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, और न्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग रख देंगे लेंस लॉ वाला, फाई टोटल इज इक्वल्स टू एन आई। कहाँ रखें? यहाँ रखें, उधर तो जगह बचा है, नहीं बचा है, इधर रख लेते हैं। वी नो दैट फाई टोटल इज इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, फाई टोटल की जगह रखिए न्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल आई टू आई इज कैंसल, सो एन इज इक्वल्स टू न्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर।
ये एल छूट गया ना, लिख लेते हैं एल, कौन सी बड़ी बात है, एल एल, ठीक है। सो दिस इज माई फॉर्मूला, सिंपल सा था डेरिवेशन, ठीक है। हम लोग निकाले सबसे पहले फाइव में गए, व्हाट इज फाइव, फाइव इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस, 0, एरिया वेक्टर फ्लक्स एंगल 0, एरिया ए इज एरिया ऑफ अ सिंगल कॉइल दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बी का वैल्यू क्या होता है, न्यू नॉट एन आई, ये बी थीटा ए इसमें रख दीजिए, तो आ गया हमारा फाई का वैल्यू। फिर हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लिए, टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फाई टोटल न्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल। फिर हमको मालूम है फाई टोटल इज इक्वल्स टू एल आई, ठीक, यहाँ पे रख दीजिए फॉर्मूला, तो आई एल का वैल्यू आ गया। देखिए कुछ बुक में इस एल का वैल्यू अलग अलग टाइप से दिया रहेगा, बिकॉज स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल एल एन बाई एल, इसका वैल्यू रख दीजिए, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया न्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। कुछ राइटर्स हैं जो एरिया के टर्म्स में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके जगह क्या रख देंगे, एरिया रख देंगे, तो दैट डजंट मैटर मच, ठीक। बेसिक जो था वो ये था, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। सो लेट अस एंड दिस क्लास ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एट दिस पॉइंट, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो थैंक यू।